तो स्वागत है आप सबका कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 2 और 3 में, जहाँ पे हम पढ़ने वाले फंक्शन चैप्टर जो क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है। और जैसा कि मैंने लिखा है ऑल इन वन के हिसाब से एनसीईआरटी में ये चैप्टर एक्चुअली सेकेंड चैप्टर है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद आता है। लेकिन हम यहाँ पे चैप्टर पहले पढ़ने वाले क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन करने वाले बोर्ड एग्जाम में, उसमें हर क्वेश्चन में हमें ज़रूरी होगा कि हम क्वेश्चन फंक्शन से लेके करें। तो अगर पहले के कुछ रिवाइज अगर याद होगा कि हमने लिस्ट पढ़ा था, लिस्ट में हम पढ़ा था कि म्यूटेबल होता है, पढ़ा था इंटीजर स्ट्रिंग एंड इंटीजर स्ट्रिंग, ये सब हमारा इम्यूटेबल होता है। अगर ये चीज़ मैं याद कर रहा हूँ कि जो लिस्ट हमारा इम्यूटेबल होता था और स्ट्रिंग्स या फिर हो गए जैसे इंटीजर्स, फ्लोट्स, बूलियंस, ये सब हमारे ये होता था म्यूटेबल एंड ये होते थे इम्यूटेबल। अभी मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट है, पता नहीं चला ये म्यूटेबल ये इस चीज़ से इसलिए याद रखना है ना क्योंकि ऐसी चीज़ बताओ। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है, एक लिस्ट है हमारे पास 1 2 समथिंग एक लिस्ट है। अगर मैं इस चीज़ को मॉडिफाई करता हूँ, मैं इसको कहीं भी मॉडिफाई करूँ, मैं किस तरीके से मैं मॉडिफाई करूँ, ये परमानेंटली मॉडिफाई हो सकता है। ये घर का एक ऐसा एड्रेस है ना, अगर मैं कुछ भी बदलाव कर दिया, मैं घर के अंदर कुछ भी बदलाव किया, एड्रेस नहीं बदलेगा। इस घर का अंदर का सामान बदल जाएगा लेकिन एड्रेस वही सेम रहेगा। इस वजह से लिस्ट को म्यूटेबल बोलते हैं क्योंकि घर के अंदर के सामान जो होते हैं ना, अंदर हमारे घर में कितने सामान बिखरे रहते हैं, उनको अगर हमने अरेंज कर दिया, हमारे घर का एड्रेस तो नहीं बदल जा रहा ना। लेकिन ये जो हमारा स्ट्रिंग्स, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, ये सब इम्यूटेबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये ना 1 डिजिट होते हैं। मतलब स्ट्रिंग जैसे मैंने लिख दिया हेलो, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा एक कैटेगरी है, पूरा एक है, एक समान है ये। लिस्ट में क्या होता है, हम अलग अलग चीज़ रख सकते हैं। जैसे मैं अगर लिस्ट में चाहूँ तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, जैसे 5 रख सकता हूँ, या फिर चाहूँ तो यहाँ पे एक नंबर 30 रख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ फ्लोट रख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे 12.1। मैं इसमें अलग अलग चीज़ें रख सकता हूँ। यहाँ पे अलग अलग फैमिलीज रह सकती है, एक घर जैसा है, लिस्ट एक घर जैसा है, यहाँ पे अलग अलग लोग रह सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग ये एक है, ये एक इंसान है। इंटीजर्स ये एक ही इंसान है, फ्लोट ये एक ही इंसान है, एंड बूलियन ये एक ही इंसान है। इस वजह से क्या होते हैं ना कि घर में तो चेंज कर सकते हैं लेकिन इन्हें तो चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मान लो अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे जैसे हमारे पास है x = 5, क्या बोला मैंने, ये x हमारा एक इंसान है। इसको इस तरीके से देखा जाए, ये जैसे हमारा x, ये छोटा सा इंसान है x, तुम क्या इसे चेंज कर सकते हो? अरे भाई इंसान है, इंसान को कैसे चेंज करोगे? इंसान तो इंसान ही रहेगा ना। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे अभी x = लिख दिया, मैंने x = यहाँ पे लिख दिया बाय, x मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय। अब जब ये था हाई, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको पूरा ही कर दिया, मैंने पूरा ही हटा दिया, ये इंसान मर गया, ये गायब, दुनिया से पूरा गायब ही। एंड देन क्या है, एक नया x पैदा हुआ एंड इसका नाम में आया बाय। समझ आया? जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, घर की तरह होते हैं क्योंकि वो अलग अलग लोगों को अपने अंदर रख सकते हैं, घर है वो। लेकिन ये सब जो इम्यूटेबल होते हैं क्योंकि ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा एक ही साथ आते हैं, ये अलग नहीं हो सकते। तो ये एक हो गया। फंक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले पाइथन के फंडामेंटल्स पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फंडामेंटल अगर पता नहीं होगा तो फंक्शन चैप्टर में भी बहुत सारी मिस्टेक्स, गलतियाँ, कन्फ्यूजन, बहुत चीज़ें हो सकती है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फंक्शन चैप्टर। ये तो थोड़ा रिविजन। फंक्शन चैप्टर में अगर बात करें, पहली बार स्टार्टिंग से स्टार्टिंग करते हैं। फंक्शन एक्चुअली होता क्या है? अगर किसी ने मैथ्स में पढ़ा होगा, फंक्शन चैप्टर हमें पता है क्या होता है, मतलब फंक्शन क्या होते हैं हमें पता है। एक फंक्शन जैसे हमारा मैथ्स में जैसे हमारा एक फंक्शन है f(x),
एफ ऑफ एक्स फंक्शन का मैं एक्स में लिख दिया एक्स प्लस टू। तो ये समझ आते हैं कि ये हमारे मैथ्स में फंक्शन है फंक्शन है। ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, एक्स इनपुट देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं और हमें आंसर देता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। मैं यहाँ पे इसके ऊपर कुछ भी काम कर सकता हूँ। जैसे जैसे अगर मुझे मैथ्स में मुझे चाहिए कि मुझे से एक्स इक्वल टू अगर टू होगा तो मेरा क्या आंसर आता है, तो यहाँ पे एफ ऑफ टू डाल दो, क्या है टू प्लस टू फोर। मैं यहाँ पे अगर लेट से एक्स इक्वल टू लेट से मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू फाइव लेता हूँ तो फिर क्या आता है एफ ऑफ फाइव इक्वल टू फाइव प्लस टू जाता सेवन। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्स का अलग अलग वैल्यूज ले रहे हैं, एक्स का अलग अलग वैल्यूज ले रहे हैं, लेकिन क्या करें तो सेम नहीं, हम एक सेट ऑफ प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे एक सेट ऑफ प्रोसेस लेकर भी चेंज नहीं हो रहा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा प्लस टू जो भी लेंगे, कुछ भी वैल्यू लेंगे, क्या हो रहा है हमेशा प्लस टू हो रहा है। किसके साथ, एक्स के साथ। हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर हमने कुछ चीज़ें लिखी है। हमने ये बोला है कि जो एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है, इसमें क्या करना, ये एक्स जो है इससे लेना और उसको प्लस टू कर देना। हमने यहाँ पे एक सेट प्रोसेस को हमने यहाँ पे डिफाइन किया एक प्रोसेस की क्या काम है, तुम्हें क्या काम करना है, आपको अभी क्या काम करना है। मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, मुझे ये जाके करना है। तो फंक्शन हमारा पाइथन में एग्जैक्टली यही चीज़ होता है, सेम टू सेम। ये जो है पाइथन में पूरा सेम टू सेम, इसी को बस कोड में लिखते हैं। अगर मैथ्स में ये समझ आता है, पाइथन में सब समझ आता है। कभी कोई बोला है क्या पाइथन हार्ड है, मैथ्स की लैंग्वेज में इंग्लिश को तो पाइथन में लिखा है। तो पाइथन में हम जब हम फंक्शन लिखते हैं ना, मैथ्स में हम क्या करते हैं, मैथ्स में हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, हम इसे फंक्शन बोलते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ वैल्यू लिखते हैं, हमारा इनपुट होता है कि हम एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं, इनपुट है हमारा। और ये एफ मतलब के ये फंक्शन का नाम है। तो खाली एफ ऑफ एक्स थोड़ी ना लिखते हैं, मैं चाहूँ तो जी ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो एच ऑफ वाई भी लिख सकता हूँ, लेकिन है तो फंक्शन ही ना। फंक्शन और पता कैसे चला फंक्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात पर पूछना ये होता है कि हमें पता कैसे कि हमने ये जो लिखा है फंक्शन है मैथ्स में। हम मैथ्स में से फंक्शन बोलते क्यों, क्योंकि हम कुछ भी एक नाम के बाद ये जो पैरेंथेसिस देते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर जब हम इनपुट लेते हैं तो हमें इससे ये पता चलता है कि हम एक फंक्शन लिख रहे हैं, ये फंक्शन का नाम लिख रहे हैं और ये बोल रहे कि इसके अंदर ये इनपुट है ना, ये इनपुट के साथ फिर जो भी काम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं पाइथन के फंक्शन के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, मैथ्स में फंक्शन तो समझ आएगा, मैथ्स में फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, कभी सोचा है। मतलब मैं चाहूँ तो मैं मैथ्स में अगर मैं यहाँ पे जैसे फंक्शन में लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये मैंने एक फंक्शन लिखा है मैथ्स में। बस एक बात बताओ, मुझे लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मैं चाहूँ तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर ये सब क्यों लिखना है, मैं चाहूँ तो मुझे अगर जैसे मुझे एक्स इक्वल टू 1 चाहिए, मैं ये क्यों करूँ, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 प्लस 2, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 9 प्लस 2, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना ये सब चीज़। तो ये क्यों मुझे ज़रूरत पड़ रही है, ये हमें इसलिए ज़रूरत पड़ रही है, क्यों इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ये जो चीज़ें हमने लिखी है ना, इसको डिफाइन कौन करेगा। मेरा ये मतलब है कि हमने ये जो चीज़ें लिखी है, मैं तो पूरा इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। मैं एक्स इक्वल टू 1 3 5 100 1000 इन्फिनिट भी ले सकता हूँ, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस में हम कुछ कॉमन चीज़ें देखते हैं, हम एक पैटर्न देखते हैं। हम पैटर्न देख के हम यहाँ पे बताते हैं कि अच्छा इसमें ये पैटर्न आता है एंड इस पैटर्न को हम
जनरल फॉर्म में लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम ऐसा क्यों बोलते हैं ए और बी का कुछ पैटर्न होते हैं ना 100 प्लस 9 का होल स्क्वायर तो ए की जगह 100 बी की जगह 9 पुट करते हैं। तो वैसे ही पाइथन में लेकिन हमें अभी बताओ तो सोचिए पाइथन में हमें फंक्शन की क्या जरूरत पड़ेगी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग में ये सब क्या चाहिए। बात ये है ना अभी तुमने 100 लाइन का कोड लिखा है इतना बड़ा कोड लिखा है तुम उसमें बार बार ये कर रहे हो कि जैसे तुमने गेम बनाया तुम एक हर जगह तुम एक ही काम कर रहे हो। यहाँ पे तुम एक बार इनपुट दे रहे हो जैसे लाइन नंबर 2 और 3 पे एक इनपुट दिया तुमने इनपुट समथिंग समथिंग यहाँ पे इनपुट दिया 5 नंबर लाइन पे तुमने इनपुट दिया 6 नंबर लाइन पे इनपुट दिया ऐसे कर 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 करके तुमने 200-300 लाइन तक यहाँ पे इनपुट बस दिया। ये जो पूरा सेम टू सेम काम कर रहे हैं ना तो बहुत सिंपल काम लग रहा है। लेट्स से अगर मुझे पाइथन में एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना है कि मुझे यहाँ पे पाइथन में करना है। लेट्स से मैंने यूजर से इनपुट दिया पाइथन में लेट्स से x इज इक्वल टू इनपुट नंबर जो भी यहाँ पे नंबर दे दिया और यहाँ पे इंट हमेशा जब भी नंबर लेते हैं तो इंट यहाँ पे जरूर से लिखते हैं क्योंकि नॉर्मल इनपुट में स्ट्रिंग हो जाता है नंबर में एक्चुअल नंबर इंटीजर में हम उसे कन्वर्ट करते हैं। ये टाइप कास्टिंग बोलती है इसे अगर तुम्हें रिमाइंड करा दूँ जब हम इसके अंदर कुछ लिखते हैं इंट हो गया जैसे यहाँ पे इंट हो गया स्ट्रिंग हो गया और फिर बूल हो गया फ्लोट हो गया इन्हें हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। टाइप कास्टिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो भी इनपुट लेता है हमारा हमेशा स्ट्रिंग में आता है तो ये स्ट्रिंग को मान लो मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है ताकि ऑपरेशन कर पाऊँ बूलियन में कन्वर्ट करना फ्लोट में कन्वर्ट करना तो इसलिए हम ये करते हैं ताकि हम डायरेक्टली यहाँ पे इनके कन्वर्ट कर सकें। चलो ठीक अच्छा तो हम कहाँ थे फंक्शन वाले पे हम यहाँ पे बोल रहे थे कि मैंने यहाँ पे लेट से एक नंबर दिया है मुझे नंबर पे वो कुछ ऑपरेशन करना है मैं यहाँ पे करूँगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यहाँ पे वाई इज इक्वल टू ये ठीक है ये लिखा मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर करके बहुत लंबा लिखा है मैंने यहाँ पे फिर कुछ लिखूँ फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स मैं इतना बड़ा लिखूँगा क्या ये चीज़ को इतना लंबा चीज़ है मेरे पास मैं क्या इसको बैठ के पूरा यहाँ पे लिखूँगा टाइपिंग करूँगा ऐसे बैठ के कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं कर सकते कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं ठीक है एग्जाम में कहाँ पे कॉपी पेस्ट करा होगा। अच्छा जब यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा मैंने अगर कुछ लिखा है मैं इसको यहाँ पे एक और बार लिख रहा हूँ मैं और 10 बार लिखना चाहता हूँ मेरा 10 घंटे बर्बाद हो गया नहीं हो गए वही बार बार सेम पेज को पढ़ के तुम्हारे 10 मिनट पे नहीं होते तो वही चीज़ है बार बार एक ही चीज़ को करोगे तो तुम्हारा टाइम पे बर्बाद होना ही है। तो इसलिए ना हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करते हैं फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज फंक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ फंक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाट आर यूजेस या फिर एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। अभी व्हाट इज फंक्शन तो पता है मैथ्स में जैसे बोला था मैंने कि वो एक सेट प्रोसेस होता है हम वहाँ पे कुछ डिफाइन करते कुछ स्टेप्स बोलते कि ये करना है वो करना है हमें बोलते कि ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पहली बात तो पहले बात यहाँ पे व्हाट इज फंक्शन व्हाट इज फंक्शन में लिखेंगे फंक्शन इज अ
सेट प्रोसेस डिफाइंड फंक्शन इज ए डिफाइंड सेट प्रोसेस या फंक्शन सेट प्रोसेस डिफाइंड, ये लिखना जरूरी है। ये सेट प्रोसेस ये बहुत जरूरी है लिखना। अब बोले व्हाट आर द एडवांटेजेस। मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने जो लिख के लिखा है मैं क्या 10 बार लिखूंगा? नहीं ना। तो फंक्शन में हम क्या करते हैं ना, मैथ्स के फंक्शन की तरह, पूरा मैथ्स के फंक्शन की तरह मैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे ना, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 1000 बार यहाँ पे लिख दिया। ये मेरा मैथ्स का फंक्शन है, ठीक है। अभी मैथ्स का फंक्शन पाइथन पे गेम नहीं है, ये फंक्शन लिखा तो उसका मैं कभी भी बोल सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे बोलो कि मुझे एक्स का 2 चाहिए, मैं यहाँ पे बस क्या कर दूँगा, एफ ऑफ 2 लिख दूंगा, मैं मेरा आंसर आ जाएगा। एफ ऑफ 2 लिख दूंगा, आंसर आ जाएगा। मुझे कभी एफ ऑफ 100 चाहिए तो मैं खाली एफ ऑफ 100 लिख सकता हूँ, मेरा आंसर यहाँ से आ जाएगा। मुझे क्या 1000 बार इसका लिखने का ज़रूरत ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो पाइथन में वही होता है कि एक फंक्शन का फ़ायदा ये होता है कि दैट्स वी कैन रीयूज द फंक्शन। हम फंक्शन के अंदर एक सेट प्रोसेस को डिफाइन करने के बाद ना उससे बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट आर, अब बोलते हैं यहाँ पे व्हाट आर द एडवांटेजेस। फंक्शन का पहला एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं कॉपी पेस्ट तो कर नहीं रहा, मैं बार बार लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं बार बार लिख रहा हूँ एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो प्रॉब्लम क्या होगा, मान लो मुझे हर जगह 100 बार लिखना है, मैंने यहाँ पे तो 100 बार लिख दिया, यहाँ भी 100 बार लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने गलती से 99 बार लिख दिया, 99 टाइम्स लिख दिया, एक छोड़ दिया। अब मैं क्या पूरा बैठ के गिनता रहूँगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अरे भाई कितने, तो और 20 घंटे वेस्ट करने के नहीं ना, और उतना इतना टाइम नहीं है ज़िंदगी में, ज़िंदगी बहुत छोटी है, टाइम इसे अच्छे से यूज़ करना चाहिए। चलो, तो ये बात होता है ना कि अगर मैं फंक्शन में सेट प्रोसेस देता हूँ, अगर मैंने प्रोसेस में ही कुछ गलत लिख दिया तो क्या मैं प्रोसेस डायरेक्ट लिख सकता हूँ। लेट्स से तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक की, ठीक है, तुम एक ही चीज़ को इधर 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 अलग अलग बार करते हो, हर जगह देखोगे कि तुमने ठीक किया या नहीं। लेकिन अगर तुम एक ही बार कैलकुलेशन करते हो तो एक ही बार में देखोगे ना कि मैंने क्या यहाँ पे गलती की, यहाँ पे गलती की, यहाँ पे गलती की, जहाँ पे गलती की पकड़ लिया। तो फंक्शन में ना ये काम होता है कि हम जब लिख देते हैं, हम लिखते हैं तो इतना सा है, फिर हम उसको 1000 बार यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम हो जाता है कि सॉरी मतलब काम ही होता है कि जिसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना, कि प्रॉब्लम्स हम इसको उधर ही फिक्स कर सकते हैं। मैंने अगर फॉर्मूला में कुछ गलत लिखा है तो मैं डायरेक्ट फार्मूला फिक्स नहीं कर सकता क्या, फार्मूला फिक्स कर दूंगा सब कुछ अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो इसमें ये होता है हमारा दूसरा एडवांटेज, इजी डीबगिंग। सबसे 2 इम्पोर्टेंट यूजेस हमारे यही होते हैं। तीसरा भी यूज है कि यहाँ पे हम इसको ईजी से ट्रैक कर सकते हैं, कोई देख के इसको मतलब पढ़ सकता है, समझ सकता है, वो ठीक है। लेकिन हमारा सबसे जो 2 इम्पोर्टेंट है वो है रीयूजेबिलिटी एंड ईजी डीबगिंग। पाइथन में फंक्शन इसलिए ही यूज होता है कि मुझे 1000 बार सेम चीज़ को लिखना ना पड़े, मैं बस बार बार उसे फंक्शन के अंदर ही डाल के यूज कर लूँ। मुझे अगर मैंने फार्मूला में कोई गलत कर दिया, मैं डायरेक्ट फार्मूला को ठीक करती हूँ, कैलकुलेशन मुझे देखना ही ना पड़े, मैं डायरेक्ट फार्मूला देख के ठीक करती हूँ। तो फंक्शन का बेसिक तो ये होता है। चलो तुम इतना तो समझ गए कि फंक्शन किस तरह की लड़की है, लेकिन अभी उससे मिलना भी तो बाकी है, बिना मिले कैसे कर सकते हैं। चलो अब बात है कि पाइथन में फंक्शन का मैथ्स की तरह लिखते हैं, छोटा सा डिफरेंस। हम पाइथन में ना ये लिखते हैं कि पाइथन में हम लिखते हैं डेफ, पाइथन में हम डेफ लिखते हैं। डेफ मतलब डिफर। तुम लोग जब मैथ्स में भी लिखते हो क्या बोलते हो, व्हेन यू आर डिफाइनिंग ए फंक्शन
when you are defining a function from R to R, from A to B, you are defining a relationship from A to B. तो तुम डिफाइन बोलते हो ना, डिफाइन वर्ड ही बोलती हो ना मैथ्स में भी। एग्जैक्टली वर्ड का बस 3 लेटर यहाँ पे लिख देते हैं, पाइथन में फंक्शन बन सकता है, बस सिंपल। मैथ्स में तुम लोग बोलते हो यू आर डिफाइनिंग ए फंक्शन, यू आर डिफाइनिंग ए रिलेशनशिप, तो यहाँ पे पाइथन में कर रहे यू आर डिफाइनिंग ए फंक्शन। पाइथन इसीलिए ही इजी है। अरे नॉर्मल इंग्लिश की तरह पढ़ो, तुम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो। अच्छा बताओ, मैथ्स में फंक्शन देखते हो क्या करते हो, तो तुमने बोला यू आर डिफाइन ए फंक्शन, फंक्शन का क्या लिखते हो, पहले नाम लिखते हो एफ, यहाँ पे फंक्शन को कुछ नाम लिखोगे, जैसे मैं लिखता हूँ डिफाइन प्लस डिफाइन सम, मेरा फंक्शन का नाम है ये। यहाँ पे एफ लिखता है, एफ की जगह मैं मैथ्स में कुछ भी लिख सकता है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, या फिर हेलो एक्स, कुछ भी लिख सकता हूँ ना मैं। नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, अरे रोहन मोहन टेहन चौहन जो भी नाम है क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इंसान इंसान ही है सर। तो यहाँ पे फंक्शन पाइथन में समझे अभी क्या होता है, डिफाइन, डिफाइन डिफाइन कर दिए। डिफाइन मतलब तुम बोल रहे हो कि तुम्हें एक फंक्शन डिफाइन करना है, तुम्हें फंक्शन क्रिएट करना है, तुम्हें एक चीज़ बनाना है, तुम्हें एक प्रोसेस लिखना है। तुम पाइथन में इंग्लिश में लिख रहे हो कि डिफाइन ए फंक्शन, तुमने उसका नाम दे दिया डिफाइन ए फंक्शन सम, ये डिफाइन सम, सम के फंक्शन का नाम, फंक्शन इसको शॉर्ट में, शॉर्ट एब्रिविएशन में मैं फंक लिख रहा हूँ, समझ जाना फंक्शन है। फंक्शन नेम किसे बोलते हैं, फंक्शन नेम। अच्छा एक बात बताओ, मैथ्स में जब हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, हम क्या इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे तो नहीं लिखते। देखो मैथ्स में जब हम लिखते हैं हम ऐसे तो नहीं लिखते एफ एक्स, तो गलत हो जाते हैं। हम क्या लेते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं। तो सेम टू सेम, पूरा सेम टू सेम यहाँ पे भी पैरेंथेसिस देना होता है। एक बात बताता हूँ तुम्हें, पाइथन में तुमने कभी भी कोई भी फंक्शन देखा होगा, सब में पैरेंथेसिस होता है। तुमने अगर कभी प्रिंट पढ़ा है, प्रिंट पैरेंथेसिस देते हो ना, पैरेंथेसिस के अंदर देते हो इनपुट, पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हो, या फिर और क्या है, लिस्ट पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हो। इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक फंक्शन है, प्रिंट एक फंक्शन है, इनपुट एक पाइथन का फंक्शन है, लिस्ट एक पाइथन का फंक्शन है, इस वजह से यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखते हैं। तो जब हम यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं, हम यहाँ पे पैरेंथेसिस ना लिखें, हम यहाँ पे इंग्लिश में बोल रहे कि डिफाइन करो एक फंक्शन को, तो अगर ये फंक्शन का नाम है तो पैरेंथेसिस नहीं देंगे। अरे यूनिवर्सल रूल है, जहाँ फंक्शन है वहाँ पैरेंथेसिस देंगे। मैथ्स में यूनिवर्सल रूल है, केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, पाइथन में भी है। अब जब यहाँ पे दे दिया, चलो ये समझ गए, और यहाँ पे कॉलम दे दिया। ये जो टोटल चीज़ है ना, इस पूरे को हम बोलते हैं फंक्शन हेडर। इस चीज़ को याद रखना, फंक्शन का सर, मुंडी, फंक्शन की मुंडी है ये। अरे जब तक डिफाइन नहीं कर रहे हो, उसकी मुंडी के बिना चलेगा कैसे, करना पड़ेगा ना डिफाइन। डिफाइन कर रहे हो तभी तो उसका मुंडी आ रहा है, ये उसका दिमाग है, ये तुम डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे। तो इस चीज़ को बोलते हैं फंक्शन हेडर। अच्छा मुझे एक बात बता दो, कभी तुम लोग ने, कभी भी किसी ने भी कभी चीज़ क्वेश्चन किया है कि हम यहाँ पे जो, कि हम जब भी लिखते हैं इफ x ग्रेटर देन 0, अगर हम ये लिखे, हम ये कॉलम देते, कॉलम के बाद यहाँ पे थोड़ा गैप देख के हम अंदर यहाँ पे कुछ भी लिखते कि x प्लस वाई, यहाँ पे जो भी लिखते, या फिर y इक्वल सॉरी y इज लेस देन 1। यहाँ पे जो कॉलम देते हैं ये क्यों देते हैं, कभी किसी ने सोचा है? मैथ्स में चाहे कुछ चीज़ हो ना हो, पाइथन में हर एक चीज़ का मीनिंग होता है। ईफ का मीनिंग होता है, एक्स का होता है, ग्रेटर देन का होता है, जीरो, कोलन, हर एक चीज़ का मीनिंग होता है।
इनफैक्ट पाइथन में अगर तुमने अभी पढ़ा है तो स्पेस का भी मीनिंग होता है, जो स्पेस है ना इसका भी मीनिंग है। अगर ये स्पेस नहीं होगा पाइथन का पूरा कोड गलत हो जाएगा। अच्छा, अब अगर तुम लोग ने कभी एक चीज़ नहीं सोची है कि इसका मैं बता देता हूँ, कोलन इसलिए ही देते हैं, एक्चुअली नहीं देते। छोड़ो, एक बात बताओ, तुम सबको पता है कि अगर मैं ये लिख दूंगा कि एफ एक्स ग्रेटर देन 1, मैं कोलन नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा x+1, ठीक है। तो मुझे सब लोग बोलोगे यहाँ पे मैंने कॉलन नहीं दिया है, गलती की है मैंने, मुझे कॉलन देने की ज़रूरत क्यों है? तो ये बताओ मुझे देने की ज़रूरत क्या है? नहीं दूंगा तो प्रॉब्लम क्या है? क्या कोई ऐसा रूल है क्या? यस, जब भी हम किसी के अंदर कुछ लिख रहे होते हैं, हम एक कंडीशन दे रहे होते हैं, हम कुछ काम करवा रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं कि तुझे ये काम करना है भाई, तुझे ये काम करना है, इफ़ ये काम करने में तेरे को एक लिस्ट दे रहा हूँ, मतलब मैं तेरे को कुछ आइटम एक्शन दे रहा, एक्शन आइटम दे रहा हूँ, तो हम उसके अंदर लिखते हैं कि भाई तेरा ये काम है, तू ये करेगा, एल्स का ये काम है, एल्स का ये काम है, वो ये काम करेगा। इसलिए ही हम देते हैं यहाँ पे कोलन। कोलन का ये मतलब होता है कि भाई यहाँ पे अंदर की तरफ अभी जाके लिखो, ये बाहर नहीं आना, अंदर की तरफ जाके लिखो। कोलन का काम यही होता है भाई। एल्स में कोलन दिया मतलब अभी एल्स के अंदर जाके लिखो कि भाई क्या क्या मुझे बोलना है। कोलन इसलिए जब भी पाइथन प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में करोगे, कोलन के बाद देखना कर्सर अपने आप यहाँ से एक गैप छोड़ के आ जाएगा। नहीं ट्राई किया तो करना है एक बार, बिना प्रैक्टिकल के कोई प्रोग्रामिंग होता नहीं। चलो, अगर अब मैं यहाँ पे फंक्शन को वापस आते हैं, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डिफाइंड फंक्शन, डेफ। डिफाइंड का डेफ, हमने यहाँ पे डेफ लिखा है। मैथ में फंक्शन का नाम लिखते हैं, हमने यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लिखा है, पैरेंथेसिस दे दिए और एक कोलन दे दिया, क्योंकि भाई मुझे इसका एक्शन आइटम बोलना है ना। अगर मैं अभी यहाँ पे इसे बाहर लिखूंगा तो इसको कैसे पता मैं इससे बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ? जैसे अभी कोलन दे, कोलन के भी अंदर यहाँ पे इसे गैप दे दिया, मतलब अभी इसके अंदर में जो भी लिखो, ये बक्सा है मेरा छोटा सा, ठीक है। अभी हम मैथ्स में क्या करते हैं? मैथ्स में लिखते थे x+y x²+2, ये सब। पाइथन में सेम टू सेम, जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट एग्जांपल दिया था वही चीज़ लिखते हैं। लेट्स से y = x+2। एक्चुअली कोड अभी सही नहीं है, लेकिन अभी के लिए समझने के लिए करें। ये जो मैंने लिखा है y = x+2, ये तुम्हारा फंक्शन का प्रोसेस है, ये तुम्हारा फंक्शन का प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शन जो तुमने दिया, प्रोसेस ऑफ फंक्शन गिवन बाय यू। तुमने बोला कि y में x+2 स्टोर कर देना, x+2 या फिर छोड़ा 2 खाली देना। तुमने बोला कि y में 2 का वैल्यू स्टोर कर दो, बस फंक्शन। ये है हमारा फंक्शन। फंक्शन को लिखने का तरीका यही होता है, डेफ लिखते, फंक्शन का नाम लिखते, पैरेंथेसिस के अंदर भी पैरामीटर आते हैं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, कोलन्स y = 2, फंक्शन का प्रोसेस, ये प्रोसेस। अच्छा, यहाँ तक पूरा समझ आ गया होगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछो कि हम इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, बोल देना कि हम मैथ्स में जैसे लिखते हैं ना, मैथ्स में f(x) लिखते हैं, x का वैल्यू f में पास करते हैं, f(x) लिखते हैं, x = 2, इसका वैल्यू यहाँ पे पास करने को, और इसका हम लिख देते हैं f(2). कोई डाउट नहीं, x का वैल्यू डालना है तो हम इसको ऐसे लिख दें, हम यहाँ पे x का वैल्यू 2 डालना है तो ऐसे लिख दिया, कोई गलत नहीं, पूरा सही है, परफेक्टली सही है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा बात करते हैं पाइथन में बेसिस काम कैसे करते हैं। काम करना भी तो सीखना चाहिए ना, काम कैसे करते हैं।
इतना तो तुम लोग को पता होगा कि जब पाइथन में चीज़ें होती है वो लाइन बाय लाइन काम करती है। अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखता हूँ, अब पूरा अलग कोड लिख रहा हूँ मैं, x इक्वल टू 3 इफ x ग्रेटर देन 1 प्रिंट ओके एल्स प्रिंट मैंने जो लिखा है बात बताऊँ, यहाँ पे लाइन बाय लाइन काम करता है। ये पहले देखते हैं कि x इक्वल टू 3 ओके, ये फिर यहाँ पे ईफ में आता है। ये देखते हैं कि ये यहाँ पे जो लिखा है इफ x ग्रेटर देन 1, क्या ये चीज़ सही है? हाँ भाई 3 ग्रेटर देन 1 सही है, पूरा सही है। तो क्या करते हैं, ये जब सही होता है ना तो ये फिर इसके अंदर चला जाता है। जो इंस्ट्रक्शन दिया तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर कोई चीज़ सही हो गया, कोई भविष्यवाणी सही होगी तो आगे का बात भी तो फॉलो करोगे ना। तो यहाँ पे जब लिखा है x ग्रेटर देन 1, भविष्यवाणी सही होगी, 3 ग्रेटर देन 1, तो इसने बोला कि प्रिंट ओके, मैं तो ओके प्रिंट कर दूँगा। अच्छा लेट्स से मैंने यहाँ पे x लिया होता है 0। अब पाइथन क्या करता है वापस से, पाइथन क्या करता है देखते हैं, x इक्वल टू 0 वेरी गुड, इफ x इज ग्रेटर देन 1 क्या सही ना, भविष्यवाणी सच नहीं है, तूने झूठ बोला, ये गलत चीज़ है। अगर ये गलत है तो क्या ये इसके अंदर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अरे भाई जब तूने मुझे गलत फ्यूचर बताया, मैं तेरी बात क्यों मानूं? जब ये फॉल्स स्टेटमेंट है मैं क्यों इसकी बात मानूं? ये फिर बोलेगा ठीक है मैं गया, छोड़ मैं अगली बात करता हूँ। यहाँ पे देखा एल्स, इसने बोला चलो फ्यूचर तो सही नहीं हुआ, एल्स मुझे और भी तो क्या काम दिया ना, फ्यूचर से नहीं होता ऐसा थोड़ी ना मैं कुछ खत्म हो जाऊँगा, आगे कुछ तो करना है। तो यहाँ पे इफ देन एल्स बोला, एल्स अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ तो उससे कुछ नहीं हुआ जिंदगी में, तो क्या करना, प्रिंट एल्स, नाइस प्रिंट करेगा। समझ आया? पाइथन एक चीज़ को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। तुम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते नहीं होगे, ये लाइन बाय लाइन पढ़ के काम करते हैं। तो अभी ये चीज़ मैंने क्यों बताया, क्योंकि फंक्शन में ना चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। तो मुझे तो लग रहा होगा कि पाइथन यहाँ पे लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ता होगा, पूरा करना। पाइथन क्या करता है ना, जैसे मैंने क्या बोला, ईफ में जो फ्यूचर था, फ्यूचर तो सही नहीं हुआ तो उसके अंदर गया क्या, नहीं गया। ये ईफ में ये एल्स, फ्यूचर सही नहीं हुआ, ये ईफ फ्यूचर सही नहीं हुआ, किसके अंदर गया ना। ये ईफ का जो अंदर था इसको पूरा स्किप कर दो, फिर इसके नीचे लिखा एल्स, एल्स है तो एल्स के अंदर गया, एल्स था एल्स के अंदर गया, ईफ था ईफ के अंदर नहीं गया क्योंकि ये सही नहीं हुआ। तो इसीलिए जब तक मैं तुम लोग के नाम से तुम्हें नहीं बुलाऊंगा तुम मेरे पास नहीं होगी। तो यहाँ पे वही चीज़ है, जब तक पाइथन क्या करेगा, बस ना तुम लोग का नाम पढ़ लेगा, लेकिन जब तक तुम लोग के नाम को बुलाएगा नहीं, तुम लोग टाने नहीं वाले, भागने नहीं वाले, अपने घर पे लेते रहोगे, पबजी खेल रहोगे, फ्री फायर खेल रहोगे। तो इसका नाम लेके जब हम बुलाएंगे, सर ए सोहन मेरे लिए 2 पकौड़े ला, तभी जाके लाएगा ना। सोहन को बुलाऊंगा, बोलूंगा तू मेरे लिए 2 पकौड़े ला, तभी जाके लाएगा ना, नहीं तो कहाँ से कौन क्या लाएगा मेरे लिए, खाली सोहन बुलाऊंगा तो मेरे पास तो आ जाएगा वो, लेकिन मेरे लिए क्या लाएगा? मैं तो बोला इसको कि तू जब भी तुझसे बुलाओगे वो चलाना है, तो मैंने कुछ दिया ही नहीं लाने के लिए। बोलेगा आके भाई साले तूने मुझे बोला ही नहीं है, मैं क्या लाऊं तेरे लिए, इसलिए मैंने बोला 2 समोसे ला। ये रही चीज़ कि जब भी हम फंक्शन करते हैं, इसलिए आप वीडियो स्टार्टिंग में बोलते कि इससे फंक्शन नेम बोलते हैं, नाम हेडर जरूरी होता है। जब तक मैं किसी का नाम से नहीं बोलूँगा पाइथन उस चीज़ के पास जाएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे मेरे पास 10 बच्चे हैं, ठीक है, ये हो गया सन, से मेरे पास और 10 लोग हैं, डिफाइन लक्ष्मी, ठीक है, डिफाइन सौम्या,
डिफरेंट एक्स वाई। मेरे पास ये 4 बच्चे हैं, ठीक है। मुझे चाहता हूँ कि मैं लक्ष्मी को बुलाऊँ, तो मैं कैसे बुलाऊँगा? कुछ तो करना होगा ना, लक्ष्मी के नाम से बुलाओगे ना तब जाके लक्ष्मी आएगी। तो अगर जब तक मैं बोलूँगा नहीं लक्ष्मी, जैसे यहाँ पे कुछ वाई है, तो लक्ष्मी को मैं जब तक ये नहीं बोलूँगा कि तू जाके मेरे लिए 3 पकौड़े ले जा, ये नहीं जाएगी। अगर मैं लक्ष्मी को छोड़ूंगा, अगर सौम्य से काम बोलूँगा सौम्य जाके मेरे लिए 5 चॉकलेट ला, मैं जब तक नाम से नहीं बुलाऊंगा पाइथन इसको बुलाने बिल्कुल नहीं जाएगा। फंडा क्लियर है? जब तक मैं नाम से नहीं बुलाऊंगा, ये नाम से नहीं बुलाऊंगा, पाइथन इनको बुलाने भी नहीं जाने वाला। ठीक है, पाइथन बस देख देता है कि हाँ इसका नाम है, इस लड़के का नाम है, इसका नाम है, लेकिन वो उन लोगों के पास डिस्टर्ब करने तब तक नहीं जाएगा तब तक तुम नहीं भूलोगे। तो ये चीज़ क्लियर होता है कि हम फंक्शन का नाम लेके बुलाना उनको बहुत ज़रूरी है। खाली एक्स वाई जेड लिख लोगे नहीं होता, फंक्शन का पूरा नाम लिखना। तो तुमने यहाँ पे लिखा सम टू, ठीक है। पाइथन बोला ठीक है, तुमने बोला कि सम को बुलाना है, अब मैं सम को बुलाने जाऊँगा। ये यहाँ से जाएगा ये यहाँ पे था पाइथन, अब यहाँ से जाएगा, बोलेगा कि ये जो 2 था 2 पे यहाँ एक्स में डाल दो, तो हमारा एक्स क्या हो गया यहाँ पे 2। जब भी पाइथन का आउटपुट या कुछ भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं ना, साइड में से बक्सा बना के लिख दिया करना कि यहाँ पे क्या था 2 कहाँ चला गया, ए से एक्स में चला गया। टेक्स्ट का हमारा क्या सेव हो गया, 2 हो गया। अब हमारे यहाँ पे हम इसका प्रोसेस करेंगे, उसको मैंने कुछ काम किया करने के लिए, मैंने बोला पकौड़े जाने, पकौड़े कहाँ से जाएगा, मालकिन की दुकान से जाएगा, मालकिन की दुकान में जाना है तो वाई में मैंने बोले 2 पकौड़े, क्या बोलेंगे ये एक्स इक्वल टू 2 पकौड़े डाल देंगे, मालकिन ने 2 एक्स्ट्रा और दिए, तो वाई में हमारा क्या हो गया 4 हो गया। इसमें डाउट आउट नहीं कर, मैंने सबको नाम से बुलाया, मैंने वो सबको बोला कि मेरे लिए 2 पकौड़े लाना, तो इसने क्या किया, ये ऊपर गया पाइथन, बोला समझा ये 2 पकौड़े ला, ठीक है। तो सामने बोला ठीक है, मेरा एक्स इक्वल टू अभी मैं 2 डाल देता हूँ। अभी उसको कोई दुकान जाना है, ये दुकान है, दुकान से जाके सामान लाना है, तो अगर मैं इसको 3 बोला होता तो मालकिन को बोलता 3 पकौड़े दो, अगर मैं इसको 6 बोला होता मालकिन को बोलता 6 पकौड़े दो मुझे। यहाँ पे क्या बोला, मुझे 2 हो जाता, तो इसने 2 बोला, तो 2 + 2 हमारा 4 पकौड़े मिल गए। मार्केट थोड़ी अच्छी है, रेड है यार प्यार से, तो 4 मिल गए। अच्छा एक बात बताओ, अब वो अगर मेरे लिए खरीदने गया है वापस घर आएगा कि नहीं? अरे घर पे तो आना है, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या उपवास रहूँगा क्या मैं? इसीलिए अरे एग्जैक्टली भाई, पाइथन स्टोरी है, इंग्लिश का स्टोरी लिखते हैं ना, पाइथन एग्जैक्टली वही। तो ये जो लिखा ना वाई, मालकिन के पास गया और वाई में हमारा आंसर था, ये वाई में हमारे पकोड़े सेफ थे, तो इसलिए हमने बोला भाई ये रिटर्न आना है, घर में रिटर्न आना है, नहीं आए तो निकल जाना, ठीक है। इसीलिए हमने बोला है कि रिटर्न वाई। भाई तुम लोग गए, इसम ठीक हुई, इसम कोई तो था, मेरा दोस्त था, ठीक है। मैंने बोला भाई तो जा मेरे लिए 2 मैंगो जूस, मेरे लिए 2 पकौड़े खरीद के ला, और गया, उसके इनपुट में मैंने 2 दे रखा है, 2, ठीक है। दुकान वाले को बोला कि दुकान वाले 2 लेना है, मुझे 2 पकौड़े देना, तो दे दिया, मतलब जो भी 2 4 जो देना था दे दिया। अब दुकान वाला पकौड़े उसे हैंड ओवर करेगा ना, तो भाई ये लो पकौड़े लो, या फिर मैं खुद ठूस लूँगा, तो इसलिए हमने रिटर्न किया, रिटर्न वाई, जहाँ पे हमारा पकौड़े थे उसी को रिटर्न कर दिया, बहुत सिंपल। अरे कुछ भी IIT वाला दिमाग लगाना नहीं है, वाई में 4 सेफ था, हमने बोला 4 पकौड़े लेने हैं भाई, लो रिटर्न कर रहा हूँ मैं, रिटर्न खत्म। फंक्शन का पूरा बेसिक फंडामेंटल यही है, नाम लिखना, इसे पैरामीटर बोलते हैं, काम करना, काम को रिटर्न करना, बस। अभी मैं कुछ बात करके कुछ चीज़ों को,
फंक्शन फंडामेंटल ही था, तुम सबको फंडामेंटल लेवल में ये चीज़ समझना था। अब हम फंक्शन में कुछ चीज़ों की बात करते हैं, क्या टाइप के फंक्शन होते हैं, फंक्शन में ग्लोबल क्या होता है, लोकल क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, उसके बाद 10 कुछ कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, फंक्शन में आते हैं अभी। जैसे मैं एक छोटा सा फंक्शन होता है, तुम लोग पता है डेफ, तुम लोग अपने आप से बोलते हैं डेफ का मतलब क्या है, बोलो। डेफ मतलब डिफाइन, सम, या सम नहीं लिखता इसमें, डेफ, मैं किसी का नाम ले देता हूँ, डेफ ब्रो। पाइथन में नाम वाम में जो डालना है डाल दो, एक्स वाई जेड एक्स 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 जो डालना है डाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा, डिफाइन फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ सुनो, लास्ट टाइम मैंने बोला था एक्स, ठीक है, मैंने उसके इनपुट में बस उसके दिमाग में मैंने एक ही चीज़ डाल रखा है कि मैं जब भी तुझे बुलाऊंगा मेरे लिए बस यही जाना है, उसको एक ही आइटम मैंने बोला था कि भाई तू जब भी जाएगा एक ही आइटम जाएगा मेरे लिए, पकौड़े बोलूँगा पकौड़े जाएगा, चॉकलेट बोलूँगा चॉकलेट जाएगा। अभी इतना अच्छा दोस्त है नहीं कि मेरे लिए पानी पूरी भी ला देता, नहीं लाएगा, मुझे बोलना पड़ता है, क्या करूँ। तो इस वजह से ना, अगर हमें उससे दो अलग अलग चीज़ें चाहिए तो हम क्या करते, एक्स लिखा, भाई मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट के लिए लिखा, मुझे गोलगप्पा भी चाहिए, गोलगप्पा भी लिखा, लो एक्स होना भाई, ये मेरे चॉकलेट के लिए, मेरे गोलगप्पा के लिए, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, मैं जैसे बोल रहा वैसे याद रखना है। अपने एक दोस्त को तुमने भेज रहे हो ना, तो उसे खाली एक लिख के भेज रहे हो, मतलब एक ही आइटम ला सकते हैं, एक सिंगल कैटेगरी का आइटम। आइटम में कितना भी जा सकता है, 100 200 300 400 10 12 कितना भी, ठीक है, लेकिन चॉकलेट बोलोगे चॉकलेट नहीं आएगा और कुछ लाने नहीं आएगा, दूध बोलोगे दूध ही जाएगा और कुछ लाएगा। दो अलग अलग आइटम चाहिए ना तुम्हें, दो अलग अलग आइटम, तो यहाँ पे भी दो अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ते हैं, इसलिए हमने पहले दिया एक्स, दूसरा दिया वाई, ताकि मैं इसको बोल सकूँ कि मेरे चॉकलेट भी लाना दूध भी लाना, मैं इसको मिक्सर कर देता हूँ। अच्छा, अभी फंक्शन नहीं हो गया, ठीक है, मैंने इसके अंदर ये लिखा कि एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस रिटर्न जेड। इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ पे मैंने रिटर्न जेड क्यों किया है, बिल्कुल पूरा याद रखना है क्यों किया है, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगा एक्स प्लस वाई जो भी आएगा जेड के अंदर जाने वाला है। ये जेड हमारा एक डब्बा है, ये डब्बे के अंदर मैंने डाल दिया एक्स, इस डब्बे के अंदर डाल दिया मैंने वाई, तो ये भाई डब्बे के अंदर मेरा आ गया ना एक्स वाई। अरे क्या डाउट है, डब्बा है, डब्बे के अंदर डब्बा आता है। चलो ये एक्स है, ठीक, खत्म। अब मैं अगर अपने दोस्त को बोलूँगा कि ब्रो जाके मेरे लिए 4 चॉकलेट लेंगे, मैंने इसको इसके बारे में बोला ही नहीं, मैंने बोला नहीं कि भाई तू दूध लाना, अभी उसके दिमाग में तो उसका दिमाग चढ़ गया, वो बोल रहे साले, जब तेने मुझे जब तन्ने मुझे बोला है कि मैं तेरे लिए चॉकलेट भी लाऊंगा, मैं तेरे चॉकलेट भी लाऊंगा दूध भी लाऊंगा, साले फिर चॉकलेट खाली क्यों लाने जाओ, तन्ने बोला है कि मैं दूध लाने में तब भी जाऊँगा, तू जब तक मुझे खाली एक ही चीज़ के लिए बोलेगा मैं नहीं जाने वाला, तू साले उधर ही तू मर जा, ठीक है। तो इस दोस्त को इस वजह से जब यहाँ पे दो दो दे रखे ना, जितना तुमने दे रखा है उतना यहाँ पे भी पास करना जरूरी है। अगर एक वेरिएबल दे रखा है एक देना, दो दे रखे है दो वेरिएबल देना, तीन दे रखा है तीन देना, नहीं तो दोस्त का पारा गर्म होगा, आके भाई ऐसे ढाए ढाए जाता लगाएगा तेरे को, मत कर रहा है, ठीक है। दोस्त है काम कर रहा है बेचारे को, इसलिए इतना भी ये गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो अब मैंने बोला कि ठीक तू मेरे लिए 4 चॉकलेट लाना, गुस्सा मत कर भाई, तेरे 4 चॉकलेट लाना और 2 दूध के पैकेट लाना। चलो वो बोला ठीक है भाई, तूने मुझे बोला कि ये जो 4 है मैं यहाँ पे दे दूँगा, ये जो 2 है मैं 2 दूध के पैकेट लाऊंगा। एक चीज़ सोचा, पाइथन को ये चीज़ कैसे पता कि मैं x इज इक्वल टू 4 बोल रहा हूँ एंड y इज इक्वल टू 2 बोल रहा हूँ, उसे कैसे पता चीज़, मतलब मैंने बोला 4 चॉकलेट 2 दूध, लेकिन पाइथन को ये चीज़ कैसे पता, और हो सकता है कि 2 चॉकलेट 4 दूध ला देंगे, वैसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आई मीन हो सकता है, पूरा हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ
पाइथन में ना कुछ और भी चीज़ें होती हैं, ये जो हो गया ये ना एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। जैसे मैंने बोला पाइथन लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, वर्ड बाय वर्ड, कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एक एक वर्ड पढ़ के पढ़ते हैं, यानी कि एक एक वर्ड लेके पढ़ते हैं। ये सब बोल रहे कि ग्रो में पहले एक्स लिखा था, तूने पहले बोला कि एक्स, तो 4 जाएगा एक्स के अंदर, ये है मेरा एक्स, ये है मेरा 4। तूने बोला, तूने पहले 4 लिखा है, मैंने पहले एक्स लिखा है। अरे मैथ में लिखते ना, अरे आर एच एस इक्वल टू एल एच एस नहीं करते यहाँ पे, एक्स इक्वल टू 4 नहीं कर सकते क्या? अरे मैथ ही है, क्या सोचते हैं? अभी बोल रहे कि यहाँ पे फिर से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो कर देना वाई इज इक्वल टू 2। सिंपल है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस वाली चीज़ तो यहाँ पे ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं करना। तब मैंने ब्रो को बोला जाके ला दो। अभी तुम्हें पता है इसके बाद क्या होगा, ये जेड आ जाएगा, जेड के अंदर क्या आएगा हमारा 6, ये क्या करेगा 6 ला के मुझे दे देगा। क्लियर? अब आते आगे, अब आगे देखा जाए। हाँ एक और चीज़, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है हम इसे बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। जब हम यहाँ पे लिखते हैं फिजिक्स में कि एप्सिलॉन, सॉरी मैं फिजिक्स में अच्छा नहीं, तो हम ऐसे यहाँ पे लिखते हैं जैसे x 2x + 3 इज इक्वल टू, एक्चुअली यहाँ पे ऐसे लिखते हैं x + 3 इज इक्वल टू 5 + 7, सॉरी 5 + 3, तो ये 3 बराबर है, तो x और 5 करोगे ना, है ना? अगर मैं यहाँ पे, मुझे अभी अच्छा एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा लेकिन समझ पा रहे हो, ये 3 बराबर है, तो x और 5, अब इसको कंपेयर करो, तो यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 5 आया। फिजिक्स में ऐसे नहीं करते, कंपेयर करके नहीं लिखते तुमसे, तो ये ऐसा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे पोजीशन के हिसाब से देख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पहले x था 5 था, प्लस था 3 था 3 था। यहाँ पे ना हर एक पोजीशन पे चेक कर रहे हैं कि भाई 3 की जगह में 3 है, वहाँ है, प्लस की जगह में प्लस है, वहाँ है, x की जगह में 5 है, तो लिख दे x की जगह में 5 है, जो x की इक्वल टू 5। पाइथन में से ही काम करता है। ये देखते हैं कि रो के बाद तुमने x लिखा, अच्छा यहाँ पे x, रो के बाद 4 लिखा है तो x इक्वल टू 4। फिर बोलते हैं कि ब्रो यहाँ पे सेकंड में y लिखा है, अच्छा ब्रो तुमने सेकंड में 2 लिखा है तो y इक्वल टू 2। तो ये पोजीशन के हिसाब से चेक करते हैं कि तुमने पहले x लिखा था, पहले 4 लिखा तो x इक्वल टू 4, सेकंड में y लिखा था, सेकंड में 2 लिखा तो y इक्वल टू 2। तो इसलिए हम इसे हम बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एंड ये होता है पोजिशनल पैरामीटर। इतना चीज दे रहे, बाय द वे यहाँ तक तुम लोग का आधा चैप्टर खत्म है फंक्शन, आई गेस अभी और हाँ वे आई गेस और 20 to 30% ही बचा होगा। वेरी नाइस, अगर तुम लोग अभी तक यहाँ पे हो, वेरी गुड। फंक्शन एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, क्योंकि उसके फंडामेंटल इतने समझोगे आगे का प्रोग्रामिंग बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। इसके बाद वाला चैप्टर फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में कुछ चीज़ें ना जैसे रट सकते कि फाइल को ओपन करना है, अरे वही क्लिक करके ओपन करते हैं, ओपन कर दो, क्या करते हैं डंप कर दो, लोड कर दो, बस नॉर्मल चीज़ें, वो सब जैसे रट्टा मार सकते हैं, लेकिन ये चीज़ में ना रट्टा नहीं मार सकते, इनको समझना पड़ता है। इसलिए फंक्शन चैप्टर अगर जो अच्छे से समझ ले, इफ एल्स व्हाइल ये सब अगर कोई अच्छे से समझ ले, तो आउटपुट वाले क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन लेटर ऑन कभी वीडियोस में क्वेश्चन लाइक अलग से PYQs कराते हुए करेंगे, लेकिन आज के लिए मैं कॉन्सेप्ट ही सिर्फ समझा रहा हूँ। चलो ये चीज़ होती है, तो पोजिशनल आर्गूमेंट समझ आ गया, पोजिशनल पैरामीटर समझ आ गया, वैसे आर्गूमेंट बोलते हैं।
ये जिसे पैरामीटर बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं, समझ आ गया, ऐसा आर्ग्यूमेंट बोलते हैं क्योंकि हम इसको यहाँ पे पास कर रहे हैं ना। कभी भी तुमने कोई भी कोडिंग वाला वीडियो देखा होगा जीवन में, तो ये बोलते हैं वी पास दिस आर्ग्यूमेंट थ्रू दी पैरामीटर एक्स वाई जेड। सुना होगा, कभी ना कभी सुना होगा कि दिस आर्ग्यूमेंट वाज डन थ्रू पैरामीटर का, सुना सुना नहीं लग रहा है, सुना सुना नहीं लग रहा। तो वही है, दिस आर्ग्यूमेंट वाज पास्ड थ्रू दिस पैरामीटर, 4 was passed through x, this argument was passed through this parameter। ठीक है, इसे ऐसे बोलते हैं। अब आते अपने कुछ दूसरी चीज़ों को। एक हमारा होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एंड डिफॉल्ट पैरामीटर। बारिश की खुशबू से काफ़ी अच्छी होती है, नहीं? चलिए एक बात बताओ, डिफ़ॉल्ट का मतलब भी जानते हो? अरे तुम लोग के मोबाइल की डिफ़ॉल्ट सेटिंग, डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर, वही डिफ़ॉल्ट सा ऐसा सैमसंग का आ जाएगा, फूल वूल में तो क्या ऐसे ऐसे लेता है, क्या आता है। तुम लोग का डिफ़ॉल्ट होता होगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब तो समझ पा रहे हो ना, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ठीक है। अब मैं तुम लोग को समझाता हूँ कि प्रोग्रामिंग में क्या डिफ़ॉल्ट करना है, और मेनली पाइथन के फंक्शन चैप्टर में डिफ़ॉल्ट का मतलब है। सुनो, पाइथन में हम जो फंक्शन चैप्टर कर रहे हैं ना, यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ डेफ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम, ठीक है, एक्स, एंड यहाँ पे अभी लिखूंगा वाई इज इक्वल टू 3, और इसके नीचे वापस से लास्ट टाइम जो लिखा था जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई रिटर्न जेड, एंड यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को, फंक्शन का नाम लेके कॉल कर रहा हूँ मैं सम, जैसे यहाँ पे 3, ठीक है। जैसे सामने करता ब्रो से करना ज़्यादा नेचुरल लगता है, ब्रो लिखते हैं। फंक्शन हमारा ब्रो स्टेट है, ब्रो हमारा अपना ब्रो, ठीक है। ये वाला ना थोड़ा अपना अच्छा दोस्त है, ये दोस्त थोड़ा बिना मांगे भी ज़्यादा दे देता है। पता है कैसे? चलो, मैंने अपने ब्रो को बोला कि ब्रो जा मेरे लिए 3 चॉकलेट 4 स्मूदी लाना, 3 डायरी मिल्क और 4 स्मूदी लाना। वो बोला ठीक है भाई। अभी ये चीज़ में इग्नोर करो, इसमें मत देखो, इसे भूल जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ तेरे लिए 3 चॉकलेट, एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 4, तेरे लिए 3 चॉकलेट 4 स्मूदी ला दूँगा। मैंने उसे इंपोर्ट किया, मेरे लिए काम करके मुझे रिटर्न कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर पता है अगर मैं ये ब्रो को, अपने ब्रो को, इस वाले ब्रो को मैं खाली बोलता कि तू जा ब्रो मेरे लिए सिर्फ 3 डायरी मिल्क ला देना, ठीक है। मेरा ये इतना अच्छा ब्रो है ना भाई, इसकी ज़िंदगी में ये चीज़ डिफ़ॉल्ट बन गया कि ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, इसने मुझे 3 डायरी मिल्क बोला, लेकिन जब भी जाके इसके कुछ तो स्मूदी लाओगे, ठीक है। यहाँ पे इसको 2 कर देता है, ये पैसे नहीं होते सबके पास। तो ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है ना, ये मैं इसको जब बोलता हूँ कि भाई तो सिर्फ मेरे लिए 3 चॉकलेट लाना, ये बोलेगा ना 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 मैं तेरे लिए 2 स्मूदी भी लाऊंगा। पता है क्यों? ये जो y इज इक्वल टू 2 लिखा है ना यहाँ पैरामीटर में, इसका ये मतलब है कि y इज इक्वल टू 2 का ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा हूँ y के लिए, x के लिए तो करना पड़ेगा, ये चीज़ तुम समझ गए हो। मेरा दोस्त गुस्सा करेगा, सर तो ने x का मुझे बताया नहीं, वो मैं क्या करूँगा? तो x के लिए तो हमें पास करना ही पड़ेगा, ये बदला नहीं, ये है अपना पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ये अपना पोजिशनल पैरामीटर, सॉरी ये पोजिशनल पैरामीटर। चलो, ये जब हमने y इज इक्वल टू 2 लिखा है, नॉर्मल पाइथन में कभी भी हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे a इज इक्वल टू 5, इसका ये मतलब तो समझ आता है कि 5 a के अंदर स्टोर है, या फिर 5 a को असाइन किया गया। तुम लोग का रोल नंबर 30 है, तुम लोग
तुम रोल नंबर को असाइन है और रोल नंबर तुम्हें असाइन है। मेरा मतलब जो 30 तुम्हारे तुम्हारे ऊपर एक लेबल लगा है कि तुम्हारा रोल नंबर 30, 32, 50 जो भी है तुम्हारा, जो रोल नंबर है, तुम्हारा रोल नंबर तुम्हें असाइन किया गया है, 5A को असाइन किया गया है, ये तुम्हारा नाम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे सोहम, ये 5 रोज का रोल नंबर 5 सोहम को असाइन किया गया, उसका नंबर है 5, ठीक है, सोहम को असाइन किया गया। तो ऐसी ये चीज समझो, जो y इक्वल टू 2 लिखा है ना, इसका ये मतलब है कि मैंने 2 को y में असाइन किया है, ठीक है, 2 को y में असाइन किया, मतलब इसका y में मैंने 2 रखा है। तो मुझे कभी डाउट हो रहा होगा, फिर मैंने जब यहाँ पे इसको बोला था 4 स्मूदी लाने के लिए, तो यहाँ पे कैसे चला गया? पता है, ये ना टेम्परेरी के लिए रहता है। मेरा दोस्त के दिमाग में ना ऑलरेडी चीज़ फिट हो रखा है, ये चॉकलेट बोला है, लेकिन मैं अपना दारू तो लाना है, दारू के बिना ज़िंदगी में क्या है ना। और ये चाहे जो भी हो, मैंने बोला 3 चॉकलेट, अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे लिए 3 चॉकलेट और एक दारू का बोतल ला देना है, लेकिन कभी कभी होता मन नहीं होता, तो मैं बोला 3 चॉकलेट, लेकिन उसके दिमाग में पूरा फिट है, परमानेंट फिट है कि मुझे जो भी हो, ये तो देखिए, ये तो मैं ही बोल रहा हूँ, चॉकलेट नहीं खाता, मैं बोलता हूँ, लेकिन उसके दिमाग में फिट है था दारू का बोतल, 2 बोतल तो मिनिमम, अपना 2 बोतल मिनिमम। तो ये बेसिकली इसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, इसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, इसीलिए डिफ़ॉल्ट बोलते हैं क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ डिफ़ॉल्ट सेट है कि भाई वो तो बोल ना बोल, मेरी 2 दारू तो पक्का है। अगर मैंने बोला 1 बोतल जाना, वो 1 ही आएगा, वो मेरा बात मान जाएगा, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ उसे नहीं बोला, वो पक्का अपने मर्जी से 2 बोतल लाएगा, हमेशा लाएगा। इस वजह से अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ जो एक्स पर जा रहा है, लेकिन मैं और कुछ नहीं लिखा कि अपने आप जो वाई का वैल्यू पे टेम्पररी के लिए दे रखे हैं ना, तो टेम्पररी वैल्यू को यहाँ पे ले लेते हैं, फिर यहाँ पे जो भी हमें कैलकुलेशन करके देना है, तो इसी को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। समझ नहीं आया तो एक और बार रिवाइंड करके देखो, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, एंड ये बस इतना ही था। एग्जाम में जब पूछेगा पोजिशनल पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, एग्जैक्टली यही होता है, ठीक है। लेट्स से अब मैंने क्या बोला, पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन मान लो किसी को ना बड़ी चुल मच्छी, बहुत चुल मच्छी रहती है, अच्छा मुझे भी चुल मच्छी रहती है, इसलिए मैं भी ऐसा काम करता हूँ, नहीं दारू वारू नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से मुझे बड़ी चुल मच्छी, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अगर मैं अभी यहाँ पे लिखूँगा 3,4, तो क्या होगा, एक्स में 3 चला जाएगा, वाई में 2 चला जाएगा, है ना। मतलब मुझे चुल मच्छी है, सॉरी वाई में 4 चला जाएगा, मुझे बड़ी चल रही है भाई, मैं बोल रहा हूँ सारे ऐसे कैसे, मैं यहाँ पे भाई को फर्स्ट में देखूँगा। कुछ जिद्दी लोग होते हैं ना, अब क्या करना पड़े, पाइथन को तो सबको रिस्पेक्ट करनी है, सबके लिए ईजी बनाना है, कुछ जिद्दी लोग होते हैं मानेंगे नहीं, तो पता है पाइथन ने क्या बोला, ठीक है तो इसे वाई का वैल्यू अगर पहले देना है ना, तो एक काम कर क्या करना, मुझे बोलना कि मेरा नाम बोल देना कि इसका वैल्यू पहले देना, पहले वाई का वैल्यू तो देना चाहते हैं, ठीक है बोल, वाई का कितना देना है 4, फिर एक्स का कितना देना है 3, पता है इसे बोलते हैं कीवर्ड आ रही है, कीवर्ड समझ आ रहा है, कीवर्ड मतलब एक कीवर्ड होता है ना इंग्लिश के किताबों में कीवर्ड लिखा होता है, जो तुम सब कभी पढ़ते हो, कीवर्ड मतलब जो एक वर्ड, जब मतलब हम वर्ड को ले रहे, जैसे एक्सप्लिसिट यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉलम दे के लिखा होता है ना, उसका मीनिंग, तो हम वहाँ पे वही बोल रहे हैं, जो कीवर्ड है ना बेसिकली बोल रहे हैं भाई माफ़ कर दे भाई, मैं पोजीशन मुझे नहीं लिखना आता, मैं डायरेक्ट नाम वाम जानता, नाम याद है मुझे, वो लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बोल रहे ठीक है पाइथन में बोले ठीक है साहब, लिखना है लिख पर, लेकिन ना मुझे अच्छे से बताना कि मैं किसके वैल्यू में क्या बोला। अगर आप मेरे रूल के हिसाब से नहीं चल रहे हो, तो मैं आपके रूल के हिसाब से चलूँगा, बस एक ही मुझे अच्छे से मुझे गाइडेंस देना पड़ेगा, पाइथन को गाइड करना पड़ता है, तेरा मुँह पे फेंक के मारेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें y=4, हमें तो बोलना पड़ता है कि भाई देख फर्स्ट में एक्स, अगर मैं यहाँ पे खाली 4 देखो वो एक्स में चला जाएगा, मुझे वो एक्स में नहीं भेजना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देख मैं पहले जो लिख रहा हूँ y=4 देन x=4, इसको इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूँगा ना तो फिर अलग सलग हो जाएगा, मुझे नहीं करना। तो तुम लोग चाहो तो ऐसे जैसे पोजिशनल होता है कि डायरेक्ट यहाँ पे 3,4 लिखोगे, एक्स में 3 आ जाएगा, वाई में 4 हो जाएगा, लेकिन अगर
ये चीज़ बोला कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देके लिखना है, तो ऐसे उल्टा सीधा करके लिख देना, जैसी मर्जी वैसे लिख देना, बस नाम सही करना। वाई में अगर क्या देना है 4 देना, वाई को तो 4 देना, एक्स में क्या देना है 3 देना, एक्स वैल्यू 3 देना। एंड ये थे हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये सब ना एग्जाम में इसको लिख देना, अपने हिसाब से लिख देना। व्हाट इज पोजिशनल पैरामीटर लिख सकते हो, पोजिशनल पैरामीटर तो पूछेगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो मैं पूछ सकता हूँ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट वो होता है जहाँ पे हम पैरामीटर का नाम देके पास कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, जहाँ पे हम पैरामीटर के ऑलरेडी एक वैल्यू दे रखे होते हैं, अगर हम उसमें आर्ग्यूमेंट पास ना भी करें तो वो वैल्यू को ले लेता है जो हमें डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है। पोजीशन को तो पता है, जो हम पोजीशन के हिसाब से देते हैं। तो फंक्शन में ना बस उतना होता है, थ्योरी होगा पोजिशनल क्या होता है, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वही पूछते हैं। और देखो फंक्शन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है उसमें ज़्यादातर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तुम लोग को प्रोग्राम करने आएगा, श्योरली आएगा, लेकिन आउटपुट बेस्ड में क्या होगा ना, तुम लोग को ये अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि अगर यहाँ पे फंक्शन है सोहम लीजिए टू जो ठीक है, जब तक भाई तुम लोग ने नाम नहीं बुलाया एक्स इज इक्वल टू सोहम मेरे पास पकड़ो, तो तभी तो जाएगा ये मेरा पाइथन जाएगा सोहम को बुलाने। फिर सोहम के तो अंडर मैंने दिमाग में भर के रखा है क्या काम करना है, मेरा काम करके रिटर्न, मेरे को रिटर्न अगर नहीं किया तो मेरे पास क्या आया बताओ। अगर मैंने बोला सोहम तुझे 5 पकौड़े था, लेकिन वो 5 पकौड़े लिया तो सही, लेकिन अपने पास रख दिया रिटर्न, जिसे मैंने लिखा था ना रिटर्न जेड, अगर रिटर्न नहीं किया तो मेरे पास नन नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं होता। पाइथन क्या नन रिटर्न करता है, अरे कुछ है ही नहीं मेरे पास, नन आएगा, सिंपल है। अच्छा फंक्शन चैप्टर का थियोरिटिकल में इतना था। अब 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बचते हैं, एक होता है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं में, एंड दूसरा ये होता है कि एक लिस्ट इंटीजर जब हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं बाहर लिखते हैं वो चीज़ क्या होती है। बहुत छोटा सा है, बहुत कम टाइम पर हो जाएगा, आगे देखते रहेंगे।